बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आज का एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि एक तो आज हमारे पास वीकली क्लोजिंग है, उसके बाद हमारे पास मंथली क्लोजिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम मंथली कैंडल का भी थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड की प्राइसेस क्या मंथली कैंडल के मुताबिक, अगर कैंडल किस तरीके से क्लोज होती है, अप जाती है, मार्केट डाउन आती है, तो उसको भी इंशाल्लाह हम लोग आज लाजमी जो है वो डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा अगर हम बात करें कल के थोड़े से मूवमेंट के हवाले से, तो आप लोगों को पता होगा कि बुलिश के अंदर आप लोगों को एक अच्छी खासी कैंडल जो है वो गोल्ड के अंदर देखने को मिली है। क्या ये ट्रेंड जो है, जो सेलिंग का ट्रेंड है, ये ख़त्म हो चुका है या ये मज़ीद कंटिन्यू रहेगा, तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को टेक्निकल चार्ट के ऊपर बताऊंगा। और थर्ड हमारे पास ये था कि जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, स्पेशली जो ट्रंप की तरफ से जो न्यूज़ आ रही हैं, जो चाइना का जब से उसने विज़िट किया है तो उसके बाद क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आप लोगों ने ये एनालिसिस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आज जो है वो स्पेशली गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी मूव जो है वो मुतवक्किल की जा रही है, तो उसको भी देखेंगे कि कहाँ से हमें जो है वो उस मूव को जो है वो कैच करना है। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल सिचुएशंस को। और फंडामेंटल सिचुएशन के हवाले से बात करें तो मैंने वही चीज़ आप लोगों को पहले बताई है कि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी ना, वो ये रहेगी जो ट्रंप की तरफ से अभी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो अभी तक तो ट्रंप यही कह रहा है कि जो चाइना के साथ जो मेरी मीटिंग हुई थी तो वो बड़ी अच्छी रही है, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो उन लोगों ने डिस्कस की हैं कि आइंदा आने वाले सालों के अंदर जो है वो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने साइन किए हैं, जिसमें सोयाबीन का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें हमारे पास रेयर अर्थ का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको भी उन्होंने डिस्कस किया है कि भाई मैं इसके ऊपर कुछ जो है वो टैरिफ नहीं लगाने जा रहा हूँ। और इवन कुछ ममालिक के ऊपर उसने कहा है कि मैं टैरिफ को जो है वो रिमूव भी करूँगा, थोड़ा बहुत रिमूव करूँगा, प्रॉपर रिमूव नहीं करेगा लेकिन थोड़ा बहुत ये करेगा। जैसे हमारे पास कनाडा हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, कोलंबिया हो गया, तो इन चीज़ों के ऊपर भी वो लोग गौर कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इससे हर बंदा जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, हर इकॉनमी डिस्टर्ब हो रही है। ज़ाहिर सी बात है टैक्स जब लगेंगे तो चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी, और जब महंगी होंगी तो आम आदमी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा बोझ जो है वो पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपके सामने ही हैं। वैसे जो अभी जो हमारे सामने एक जो टैरिफ वाली तलवार है वो अभी तक ऐसे ही लटक रही है। सो ये कभी भी एक बात याद रखिएगा कि जब तक ये ट्रंप मार्केट के अंदर है, कभी भी कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है और मार्केट जो है वो आपकी कहीं से कहीं भी पहुंच सकती है। ये बात मेरी याद रखिएगा। वैसे अगर हम लोग ओवरऑल बात करें न्यूज़ के वाले से, तो सबसे पहले यूएस का जो शटडाउन चल रहा है तो वो तो अभी तक मजीद जो है वो अभी तक चलेगा। मे बी पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वैसे तो कुछ न्यूज़ आई हैं, जैसे एफएमसी हो गया, जैसे हमारे पास रेट कट्स थे, तो ये आए हैं, लेकिन मे बी पॉसिबल है नेक्स्ट वीक भी आपके पास जो ये जो यूएस का जो शटडाउन है ना, ये चलेगा और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ जो है वो डिले रहेंगी। अगर आज की न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास एक दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, जिसके अंदर हमारे पास शिकागो पीएमआई का डाटा है। अच्छा माजरत, गला थोड़ा सा ख़राब है, एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 9 बजे जो है वो हमारे पास एफएमसी के मेंबर्स हैं, इनकी एक स्पीच है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नहीं बल्कि 2 मेंबर्स हैं, इनकी स्पीचेस हैं, तो ये भी जो रेट कट हुए हैं तो उसके मतलब ये लाजमी बात करेंगे। तो बाकी देख लेते हैं कि आज टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो है वो मार्केट हमें क्या बता रही है, किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, अच्छा डेली को लेने से पहले ना मैं सबसे पहले थोड़ा सा मंथली को आज डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि मंथली कैंडल क्लोज होने वाली है आज हमारे पास जो है वो एक कि ये क्या साइन दे रही है कि मार्केट जो है वो कहाँ तक जा सकती है। अब अगर हम लोग अगर मंथली कैंडल के हवाले से बात करें ना, तो प्राइस जो है वो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसने मतलब कि ये ओपनिंग की है, ये हमारे पास ये एक ओपनिंग प्राइस है, और ये हमारे पास आज ऑल टाइम हाई जो है वो यहाँ पे लगा है। अब ये जो कैंडल क्लोज हो रही है ना, मेरी एक बात याद रखिएगा कि ये एक बुलिश की कैंडल क्लोज हो रही है। यहाँ पे मे भी पॉसिबल है कि प्राइसेस यहाँ से अप साइड पे जो है वो जा सकती है। और ये चीज़ मैं डेली ना मतलब कम्युनिटी के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर भी दिखा देता हूँ कि मैं डेली बेस के ऊपर यहाँ पे देखे ना बड़ा डिटेल बेस के ऊपर एनालिसिस दे रहा होता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ देखें ना, मैंने यहाँ पे बकायदा बताया हुआ कि अगर ये कैंडल इस तरीके से क्लोज हो जाती है तो यहाँ से प्राइसेस जो है वो आप लोगों को अप साइड पे जो है वो देखने को मिल सकती है। इवन मैंने
आज की डेट के अंदर जो M15 का एनालिसिस था वो भी बड़े डिटेल बेस के ऊपर बताया था कि प्राइसेस जो है वो कैसे मूव कर सकती हैं और किन लेवल से मूव कर सकती हैं। तो ये कम्युनिटी आप लोग मिस ना करें, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैं चीज़ें बताता रहता हूँ, तो इसको आप लोग लाजमी ज्वाइन किया करें। अच्छा, मेन पॉइंट पे चलते हैं आज के एनालिसिस के ऊपर। तो आज H1 का एनालिसिस ले लेते हैं। तो हमारे लिए जो आज भी जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा ना, जो की लेवल रहेगा, वो हमारे पास 4012 का लेवल रहेगा, क्योंकि ये इस टाइम के ऊपर इतना क्रिटिकल हो चुका है कि मार्केट इसको ना तो ब्रेक कर पा रही है सही तरीके से और ना ही सही तरीके से मूव कर पा रही है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ भी है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि ये वाला जो लेवल है ना, ये मैं आप लोगों को लगा के बताता हूँ। यहाँ पे ये वाला लेवल अभी तक के लिए मार्केट जब तक ये वाला, जो मैं एक प्रॉपर आप लोगों को आज एक चीज़ बताता हूँ, आप लोगों ने बड़े गौर से समझनी है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग भी है और मंथली क्लोजिंग भी है कि आज ट्रेड करना किस तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें ना, यहाँ पे ये चीज़, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने जो है वो एक सस्टेन किया। मैंने ये वीकली वीडियो के अंदर ये मूव बताया हुआ था कि यहाँ पे आप लोगों को अच्छा खासा सस्टेन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर तो गोल्ड की प्राइसेस, ये जो लेवल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को लगा के बताया, ये वाला लेवल, अगर तो गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे आज की डेट के अंदर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, मतलब 4051 का लेवल, मतलब 4051 का जो लेवल है यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, तो फिर चांसेस है गोल्ड थोड़ा सा रिवर्स करेगा और यहाँ पे इसको रीटेस्ट करने के बाद प्राइसेस जो है वो दोबारा से पुल बैक कर सकती है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये आप थोड़ा सा अगर बंदे नज़र रखेंगे ना, जो डेली की कैंडल बनी है, तो डेली की कैंडल के ऊपर भी लास्ट में बात करेंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये प्राइसेस फिर इस तरीके से मूव कर सकती हैं। और एक और सिनेरियो ये है कि अगर ये प्राइसेस इस तरीके से क्लोज नहीं हो जाती हैं, फिर प्राइसेस आप लोगों को दोबारा यहाँ पे 4012 के ऊपर कोई सस्टेन दे, और 4012 के ऊपर अगर आप लोगों को कोई एविडेंस मिलता है तो फिर अगेन जो है वो आप यहाँ से इस तरीके से इसको जो है वो बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। और एक बात मेरी याद रखिएगा कि अगर 4012 के नीचे प्राइसेस क्लोज हो जाती हैं, यहाँ पे ये वाला जो लेवल है इसके नीचे अगर प्राइसेस क्लोज हो जाती हैं, तो फिर चांसेस हैं कि गोल्ड की मार्केट आप लोगों को दोबारा ये वाला जो लो है ना, जो प्रीवियस जो हमारे पास जो मशहूर ज़माना लेवल था 39-22 का लेवल, तो वहाँ तक प्राइस जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें अभी तक जो मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, वो ज़्यादातर चांसेस जो नज़र आ रहे हैं वो बाय के नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर हम लोग, मैं बाय क्यों कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, ये जो चीज़ है, तो डेली के अंदर मैं अगर आप लोग को थोड़ा सा एनालिसिस देना चाहूँगा कि डेली के अंदर अगर आप लोग देखें तो ये इसके पास प्रॉपर एक डिमांड जोन था और इसने प्रॉपर इस डिमांड जोन का जो है वो फिलअप किया। मैंने वीकली वीडियो के अंदर बताया था कि यार मुझे लगता है कि प्राइसेस जो है वो आपकी 3900 तक जाएंगी और फिर उसके बाद प्राइसेस जो है वो दोबारा आप लोगों को, पहला जो हमारे पास टारगेट रहेगा, जब इस लेवल से उठेंगी तो हमारे पास तकरीबन 4200 का टारगेट रहेगा। तो प्राइसेस यहाँ से दोबारा यहाँ तक जो है वो जा सकती हैं। अगर ये ब्रेक होता है 4200, तो फिर वो नेक्स्ट वीक के अंदर देखेंगे कि क्या करना है, वो मैं वीकली वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन ये जो चीज़ अभी जो हमारे सामने जो इंडिकेशन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा प्यारा पैटर्न भी बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप देखें ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न जो है वो बना हुआ है और मॉर्निंग स्टार का उसने बकायदा जो है वो एक, मेरे ख्याल में यहाँ से वो एंट्री दे के अब ऊपर निकल भी गया है। यहाँ पे इस एरिया से अगर आप बाय करते तो ये लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना था और ये ऊपर का पूरा आपके पास रिवॉर्ड एरिया था। मतलब कि यहाँ पे तकरीबन मैं ऐसे कहूँ कोई 2000 से 2100 पिप का जो है ये ट्रेड था, जो मैं अभी भी बता रहा हूँ और अभी भी आपको बता रहा हूँ कि अभी भी टाइम है, इसको बाय करना हुआ तो कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये थोड़ा नीचे आता है ना, यहाँ पे तकरीबन 39 पे आता है, तो यहाँ से बाय इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग जो है वो बैठ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डेली का ओवरव्यू था, मैंने कहा आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग किसी भी किस्म की गलती ना करें। बाकी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि हम लोग असल में गलती इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग जल्दबाजी बड़ी करते हैं। मैंने कल वाली वीडियो के अंदर भी बड़ी डिटेल में इसके ऊपर बताया था कि हम लोग जब जल्दबाजी करते हैं ना, देखिए फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है, मैं हमेशा एक चीज़ समझाता हूँ कि मुझे पता है कि यार जब ये लेवल ब्रेक होगा तब मैं जाके कहीं अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, मुझे उससे पहले वेट करना है। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो वेट वाला चक्कर है, हम कहते हैं कि नहीं जी हम बैठ गए चार्ट के सामने, हमने मार्केट के अंदर घुसना ही घुसना है, चाहे हमें लॉस हो चाहे हमें प्रॉफिट हो, वो एक बात की सिनेरियो। लेकिन मेन मुद्दा उस टाइम के ऊपर ये होता है कि हम अपने आप के ऊपर जो कंट्रोल है वो नहीं रख पाते हैं। मैं एक चीज़ यकीन के साथ कह सकता हूँ
कि अगर आप लोग मतलब कि सिर्फ वेट करना सीख लें मार्केट को, सिर्फ अकॉर्डिंग टू मतलब मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर एक जुमला लिखा हुआ है कि डोंट ट्रेड ऑल टाइम, ठीक है, मतलब ट्रेड ओनली बेस्ट ट्रेड सेटअप। मतलब कि यहाँ पे आपने हमेशा ट्रेड नहीं करना है, आपने ट्रेड उस टाइम के ऊपर करना है जब आपके पास बेस्ट सेटअप बन रहा होगा। अब मुझे पता है यार मेरा एक्सपोर्ट एरिया, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता है यार ये मेरा सपोर्ट एरिया है तो यहाँ से मैं रिस्क ले सकता हूँ, ये मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर मुझे यहाँ से रिजेक्शन मिली तो यहाँ से मैं रिस्क ले सकता हूँ, अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो मैं ब्रेकआउट रीटेस्ट वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर रिस्क ले सकता हूँ, अगर प्राइस रेंज के अंदर मूव करेगा तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मतलब मूव के ऊपर जो है वो अपना रिस्क ले सकता हूँ, अगर ट्रेंड में चलेगा तो मैं हायर लो लोअर लो वाली स्ट्रेटेजी को जो है वो यूज़ करके अपना रिस्क ले सकता हूँ। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि यार रिस्क लेने का कोई तुक भी होता है, इंसान को पता होना चाहिए कि यार मतलब किस तरीके से उसने ट्रेड करना है, किस तरीके कहाँ से एंटर होना है, कहाँ से एग्जिट होना है, और पता कैसे होगा मुझे ये बताए। पता इस तरीके से होता है भाईजान कि जब तक आप मार्केट को सीखेंगे नहीं, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते। यकीन नहीं करेंगे आप लोग, मैंने 4 साल डेमो ट्रेडिंग की है, 4 साल। आप लोग यहाँ पे आते हो 1 महीना 2 महीना 3 महीने लगाए ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग के बाद नहीं आप कहते हैं हमने बहुत बड़े एक्सपर्ट बन गए, हम कहते हैं कि हमने सारा पैसा इसमें डाल में हमने कोई फरारी लेनी है या कोई जहाज़ लेना है इसमें से, वही आप तो इस तरह के ख्वाब देखना स्टार्ट करते हो। लेकिन रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये है कि इसके अंदर भी पैसा है, मैं ये इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ यार, पैसा है इस चीज़ के अंदर, लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप लोग अपनी मेंटालिटी को लेके चल रहे हो कि भाई हाँ मैं जब भी घुसूंगा तो इसमें प्रॉफिट करके निकलूंगा। ये वो चीज़ नहीं है, ये वो रास्ता है जहाँ पे आप, मैं कहता हूँ कि नंगे पाँव निकलोगे ना तो यार खूनो खून हो जाओगे, ठीक है। हाँ अगर आपको चलने का तरीका नहीं आता है ना इसके अंदर, तो फिर आपको बचाने से कोई भी नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, चाहे आप जितना मर्जी तेल लगा लें, आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। हाँ एक चीज़ ही आप लोगों को कामयाब कर सकती है, वो है लर्निंग, और वो लर्निंग आपने लाजमी लेनी है। जब तक आप लर्निंग नहीं लेंगे, मैं ये चीज़ आप लोगों को लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि आप लोग कभी भी मार्केट के अंदर सक्सेस नहीं ले सकते हैं। कम से कम डेमो ट्रेडिंग करें, डेमो ट्रेडिंग करने के बाद कम से कम भी मैं कहता हूँ कि 1 से 1.5 साल आप लोगों को डेमो ट्रेडिंग करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का चार्ट कैसे मूव करता है, किस तरीके से चीज़ें मतलब कि वो आगे जाती हैं। तो ये जब तक आप फील नहीं करेंगे ना, जब तक आपको पता नहीं चलेगा, तब तक मेरे ख्याल में आप कभी भी इसके अंदर सक्सेस नहीं ले सकते। बाकी मैं कम्युनिटी के अंदर हर चीज़ बता रहा होता हूँ यार, वहाँ पे जाके देख लिया करें। मैं कोई आप लोगों से पैसे चार्ज करता हूँ मुझे ये बताइए, या मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि भाई आप कम्युनिटी का लिंक मैं उस बंदे को दूंगा जो मेरे ग्रुपों को जाके शेयर करेगा, जो मेरी प्रमोशन करेगा। ओ भाई खुदा के बंदे, मैं खुद ट्रेडर हूँ, मैं एक ट्रेड लगा के मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कि यार शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि मैं इतना कमा लेता हूँ कि यार मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। बात यहाँ पे बैठ के करने का मकसद ये है कि यार आप लोग कम से कम इस नुकसान से तो बचे ना। बाकी मेरे ख्याल में आप लोगों को आज का एनालिसिस भी समझ आ गया होगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट जो बात मैंने बातें की है आप बेशक अपनी मतलब ठंडे दिमाग से एक दफ़ा सोचिएगा क्या ये रियलिटी है या मैंने अपने पास से की है। मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ जो मैंने अपने 8 साल के एक्सपीरियंस के अंदर जो फील की है, ठीक है। और मैं आप लोगों को वही बताता हूँ जो मुझे, अब मेरा जब भी आप लोग चार्ट देखेंगे ना तो आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी, वो रहेगी प्रॉपर ट्रेड प्लानिंग। मैं हमेशा प्लान करके बैठता हूँ, मुझे कहाँ से एंटर होना है, कहाँ से एग्जिट होना है, कहाँ तक मेरी लॉस लिमिट है, कहाँ तक मैंने आगे चीज़ों को लेके चलना है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठानी है। बाकी इस मार्केट के अंदर लर्निंग के बगैर कोई सक्सेस नहीं है, ये बात मेरी आप आज याद रखें। बाकी जिसका अकाउंट वॉश होगा ना उसको खुद ही याद आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बाकी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।